सरकार इसमें बेवकूफ बना रही है। सरकार कोई सुनता नहीं। मैडम आप सबको लगता है मोदी जी को बैठा है ना, सबको लगता है। क्या लगता है हम लोगों को? कहाँ तक चुनावी गर्मी तेज है? खाने का तो मांगता है ना। 2000 रुपए देते हैं ना, हाँ। उल्टा 4 महीने में 6000 रुपया तो वापस ले लेता है। हम सोचेंगे ना तो जैसे आपको बात करी है ना वैसा ही रहेगा। तो भाजपा को लाने का नहीं मनता है। जीएसटी छोटी छोटी बातों में, पीनी चीजों में, पानी में, सांस में लगेगा कुछ नहीं मिला। आजादी लहर है। पक्का देख लीजिए, देख ली। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर, जो आपको ग्राउंड लेवल की हकीकत दिखा रहा है। यही राज्य नहीं, और भी बहुत सारे राज्यों के आपको ग्राउंड लेवल की हकीकत दिखाई है। और उसके बाद अब गुजरात इलेक्शन 2022 की भी कवरेज आपको दिखाई जा रही है। लगातार 3 से 4 महीने हम आपको ऐसे हालात, ऐसी हकीकत दिखा रहे हैं जो जनता का भी कहीं ना कहीं हित देखेगी, जो जनता का भला करेगी। सबसे बड़ी बात यह है। पर अगर मैं इस जिले की बात करूं जहां पर मैं इस समय हूं, गुजरात के जिस जिले में मैं इस समय हूं, वो जिला पड़ जाता है अरवली। और देखिए पीछे जरा खूबसूरत नजारा, यहां से पता चल जाता है कि गांव का इलाका शुरू हो चुका है। और ये जिला अरवली का पहला गांव है, यानी कि अगर इससे उधर चले जाए, 2 किलोमीटर उधर चले जाए तो दूसरा जिला लग जाता है बनासकांठा। और इसके जस्ट करीब में राजस्थान की सीमा है, यानी कि दूसरे राज्य की सीमा है। थोड़ी ही दूर उन्होंने बताया तो काफी चर्चित, या फिर ये मैं कह लूं कि काफी खास जिला भी हो जाता है कि यहाँ भी चर्चाएं कैसी हैं चुनाव को लेकर के। या चर्चाएं कुछ ऐसी ही बस ढीली ढाली चल रही है। देखते हैं कहां तक चुनावी गर्मी तेज है और इस बार का चुनाव क्या गुल खिलाता है, ये भी बड़ी बात है। तो सबसे पहले आपसे बातचीत करूंगी। बैठ जाऊं, फिर से बैठ जाऊं, कोई दिक्कत तो नहीं? अब बताइए, चर्चा की शुरुआत करते हैं। आप बताइए, जिले से शुरुआत करेंगे या सीधे राज्य से शुरुआत करेंगे? क्या कुछ बढ़िया हुआ वो बताइए, क्या हालात गुजरात के हैं वो बताइए। वो गुजरात के 27 वर्ष से वो भारतीय जनता पार्टी शासन करता है अभी। अच्छा, सबसे पहले 27 साल का आप बात कर रहे हैं। हाँ। विकास हुआ, कामगिरी हुआ भारतीय जनता पार्टी में। हाँ। अभी तक तो वो भ्रष्टाचार बढ़ गया है। पंचायतों में, तालुका, जिला पंचायत में, बहुत कम में, सब में भ्रष्टाचार है। अच्छा, सब में छोटे छोटे, आप कह रहे हैं छोटे लेवल पर भी भ्रष्टाचार? हाँ, गांव में वो तालुका प्लस से जिला राष्ट्र तक तब जगह भ्रष्टाचार चलता है। ऊपर तक शिकायत पहुंचाते हैं, नहीं पहुंचाते? वो फरियाद तो शिकायत वो होती है, पर कोई सुनता नहीं है। अच्छा, सुनता ही कोई नहीं? कोई ये नहीं, कोई फरियाद करो तो कोई राव पाँच उसकी मिलती नहीं है। अब आपको पता ही होगा कि विधानसभा चुनाव करीब है। क्या सोचते हैं इस बार के चुनाव को लेकर के? क्या दिमाग में आपके चल रहा है? इस दिमाग में लोगों को भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, वो सब मुद्दों से लोगों को भटक रहा है और परिवर्तन की बात आ रही है। अच्छा, यहाँ तक भी आपके जिले में ऐसा माहौल बन रहा है? ऐसा माहौल बन गया है। अच्छा, ये बताइए मुझे, क्यों आपको लगता है कि परिवर्तन की जरूरत है? क्या क्या ऐसी चीजें आपको लगी कि जो आपके दिमाग में आया कि भाई हमें परिवर्तन चाहिए? क्योंकि तथ्य पर तो बात होगी ना कि भाई महंगाई है, जीएसटी छोटी छोटी बातों में, खाने पीने चीजों में, पानी में, सांस में, वो जीवन जरूरियाती वस्तु, अनाज पानी में, जब में खाने पीने में, सब में जीएसटी लग गया है। अच्छा, आप कह रहे हैं जो खाने पीने की चीजों पर जीएसटी लग रही है, हाँ, वो पसंद नहीं आ रही है? ये पसंद नहीं आई है, जनता परेशान है। अच्छा, और सरकार इसमें बेवकूफ बना रही है। सरकार कोई सुनता नहीं। कैसे बेवकूफ बना रही है, मुझे समझाइए। वो कह रहे हैं जीएसटी बढ़ाया, महंगाई बढ़ाया, तो सरकार इसमें गैस का बाटला की कीमत बढ़ाया है, इसको कंट्रोल नहीं करता है। पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया है। देखिए, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं गुजराती में ना बोले, हिंदी में ज्यादा बोले, पर उनका पूरा प्रयास है कि लोगों तो कहीं ना कहीं हिंदी में बात करें, क्योंकि ज्यादा कनेक्टेड लोग हिंदी से होते हैं और भी राज्यों में देखते हैं। आपने कहा सरकार बेवकूफ बना रही है। ये जो टैक्स है वो आपके लिए ही तो लगता है, आपसे लिया जाता है, आपके लिए लगता है, तो क्यों ऐसा लग रहा है? वो पहले 10 बार पहला, 15 बार पहला वो पेट्रोल डीजल का इतना दाम नहीं था। हाँ। अभी 400 रुपया में, 15 वर्ष पहला 400 रुपया में गैस का सिलेंडर मिलता था। हाँ, तो वो आज पिछला समय याद कर रहे हैं? हाँ, ये समय से ज्यादा गैस का चार्ज अभी 1060 से 11 तक हो गया है। अच्छा, गैस का बाटला। मैं ये पूछती हूँ, एक सवाल तो और भी बनता है, क्योंकि गुजरात गढ़ है बीजेपी का, 27 साल मामूली नहीं होते।
कि लगातार हर बार एक ही पार्टी और विश्वास कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा लोगों ने जताया है। तो क्या मानते हैं कि 27 साल का रिकॉर्ड इतनी आसानी से टूटने वाला है या फिर टक्कर रहेगी? क्या माहौल लग रहा है? टक्कर तो थोड़ी रहेगी, पर ज्यादा लोग इसको परिवर्तन करना चाहता है। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि परिवर्तन की लहर भारी पड़ने वाली है? वो महंगाई में और वो पेट्रोल डीजल महंगाई के सब गाँव में भी जायजा लेते हैं क्या? पूरा ऐसा मुद्दे बन रहे हैं? हाय बन रहे हैं ना, लोगों को पूछता है तो लोगों को पूछता है हाँ। कि महंगाई से बढ़ रही है, इससे जनता त्रास है, इसे गरीब को खाने पीने का लो जो महंगाई से इसका पूरा होता नहीं है। चलिए जीएसटी बढ़ा दिया है सब जीवन जरूरती चीजों पर। अच्छा, मैं एक और चीज पूछती हूँ, यहाँ पर आपके जिले में कपास की खेती होती है, मूंगफली की होती है, और अभी मैडम ने बताया कि आलू की भी खेती होती है। तो इतनी सारी तरह तरह की खेती होती है, दाम वगैरह कैसे मिल रहे हैं उसके खेडूत? दाम तो ठीक मिलता था पिटेका का भाव को, और सरकारी जो बढ़ाया था इसमें मुफरी बारिश आया तो बिगड़ गई, इसका दाम कम हो गया, तो उसमें खेडूतों को भारी नुकसान हो गया। अभी किसानों को सम्मान निधि मिल रही है, उसको कैसे देखते हैं? वो भी सरकारी दे रही है। सम्मान निधि तो कम मिलती है, इसमें यूरिया डीएपी का ज्यादा भाव चढ़ गया है। अच्छा। इससे क्या फायदा? मतलब आप कह रहे हैं जो सम्मान निधि मिली है उसमें यूरिया और डीएपी का ही खर्चा 300-400 रुपये मिलता था डीएपी यूरिया, इससे 1500-2000 हो गया है। हाँ, देखिए वो कह रहे हैं तो और सब चीजें भी तो महंगी हो गई। हाँ, 2000 पॉकेट में पैसा भी तो अच्छा खासा आ रहा होगा, तभी तो महंगाई हो रही है। ये बताइए, पहले वाला तो जमाना भी नहीं रहा था, अब तो पैसा भी ठीक ठाक आ रहा होगा आपके पास, क्या कहना चाहते हैं? महंगाई बढ़ गई, इसके पेट्रोल डीजल और यूरिया डीएपी में ज्यादा भाव बढ़ गया है। चलिए, उन्होंने बता दिया। खेती में इसका आवक तो के इस लिए बार कमल की पूरा नहीं होता है। कमल की लहर ज्यादा है या परिवर्तन की? परिवर्तन की ज्यादा लहर है। पक्का देख लीजिए। चलिए, वो कह रहे हैं भैया इस बार परिवर्तन की लहर ज्यादा है। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? तो भाजपा को लाने का नहीं मनता है। अच्छा, आप लाने का नहीं मनता है? क्यों? वो तो महंगाई बढ़ गया पूरा। अच्छा, बस। और बताइए, क्या इस बार के समीकरण बन रहे, जैसे अलग अलग समाज है? कौन सा? अलग अलग समाज है। समाज की बात छोड़ो, भाव। अच्छा, वो कह रहे हैं भैया मुद्दे की बात करो, यहाँ समाज की बात नहीं हो रही है, सभी की समस्या सेम है। किन किन चीजों पर महंगाई लग रही है? महंगाई खेडूत के लिए डीएपी का पोटाश का भाव 2200 रुपया। आप खेती करते हैं? हाँ, खेती करते हैं। तो किसानों को कितना फायदा लगा है? ये कौन सा लगेगा? कुछ नहीं मिला। अच्छा, कुछ भी नहीं मिला। हम बेचेगा उसका भाव नहीं। हाँ। वो डीएपी खातर का भाव बढ़ गया। देखिए, वो कह रहे हैं हमारी जो खेती है, जो हम उगाते हैं, उसका भाव तो ऐसे ही जाता है, पर जो और सभी चीजें मिल रही हैं, जो खाद वगैरह मिल रहा है, वो बहुत ज्यादा ज्यादा है। अब ये बताइए, महंगाई रोजगार को लेकर के यहाँ हालत? रोजगार तो बिल्कुल नहीं मिलता है। अच्छा, रोजगार की हालत खस्ता है, खराब में खराब। नेता आते हैं यहाँ पर कि भाई अपनी जनता? कोई नेता नहीं, वो जो नेता आएगा बोल के चला जाता है। ये बताइए, इस बार गुजरात का मूड क्या मान रहे हैं कि क्या होने वाला? अभी तो दूसरा लाने का है। वो कह रहे हैं अभी तो भाई दूसरा लाने का, परिवर्तन का मूड बना लिया। परिवर्तन पूरा मूड बना लिया। पूरा मन। देखिए, वो कह रहे हैं पूरा मन बना लिया है। और भी लोगों से पूछियो। चाचा कह रहे थे मुझसे मत पूछना क्योंकि मुझे हिंदी नहीं आती है। अब मैं तो बात करूंगी चाहे टूटी फूटी हिंदी हो। ठीक है, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? आपके दिमाग में क्या चल रहा है इस बार? खेडूत नहीं हूँ, मेरे पास जमीन ज्यादा नहीं है। हाँ। मैं गरीब हूँ, बराबर हाथ मजदूरी करता हूँ। कोई बात नहीं, कोई किसानी करता है। महंगाई में तेल का जो खाद तेल आवे, हाँ। 160-70 रुपया होगा किलो का, कहाँ से लावे हम? तो कहीं ना कहीं मेहनत नहीं जाए तो 150 रुपया दे। अब 150 रुपया का तो तेल चाहिए, सामग्री चाहिए, जो सक्षम है उसको चाहिए। तो मिलेगा ना है? जो सक्षम इंसान है उसको तो रोजगार मिलेगा। नहीं मिलता है रोजगार नहीं मिलता है यहाँ तो। अच्छा, कुछ खास रोजगार नहीं है? नहीं है। इस बार गुजरात का मूड क्या मानते हैं? परिवर्तन पक्का लग रहा है? पक्का तो हो पाएगा? हाँ तो देखिए, वो कह रहे हैं हाँ तो हो पाएगा। आप बताइए, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, वो तो पीछे इशारा कर रहे हैं। थोड़ा सा आगे आ जाइए, बातचीत करती हूँ मैं, युवाओं से भी बातचीत करती हूँ। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? मुद्दा क्या चल रहा है यहाँ पर? आपके गाँव में इस बार क्या लहर चल रही है? लहर परिवर्तन की लहर चलती है। अच्छा, परिवर्तन की लहर चलती है। परिवर्तन की लहर क्यों चलती है ये बताइए? ये सबको, गरीब को कोई ज्यादा सहाय नहीं मिलती। हाँ, ये महंगाई है,
जनता को ज्यादा सहायता नहीं मिल रही। महंगाई है। हाँ, तो महंगाई का मुद्दा इस बार पूरे गांव में बड़ा है, पूरे जिले में बड़ा है या नहीं है? गुजरात में, सारे गुजरात में। अच्छा, पूरे गुजरात में है। हाँ। तो इस बार कहीं ना कहीं मुद्दा रहेगा ये। मोदी का गांव यहाँ से 50 किलोमीटर है। हाँ, ठीक। तो क्या कहना मोदी चाहते? गुजरात का है वो। हाँ, लेकिन गुजरात में वो कम विकास किया उसने। अच्छा, बोल दिया, आपको विकास लगता किया, है? विकास किया, कुछ नहीं किया। अच्छा, देखिए वो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा पर कुछ नहीं किया। हाँ। ऐसा क्यों लगता है? वो कह रहे गुजरात तो पूरा चकाचक बन चुका है, बढ़िया बन चुका है। बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, हाँ, इसमें पैसा ज्यादा शेड बनाते बड़े बड़े, हाँ। करोड़ों रुपयों के खर्च होता है वहाँ पर। हाँ, तो फिर दिक्कत क्यों हो रही है आपको? एसटी बस, ये सभी डेपो में से एसटी बस लेकर वो बुलाते हैं वहाँ पे, हाँ। इकट्ठा करते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं रैलियों की बात कर रहे हैं। ये इकट्ठा करते तो हैं। आप क्यों लगता है कि वो यहाँ के और यहाँ पर खाना काम- मिलता है वहाँ पे, हाँ। खाना। तो दिक्कत क्या है? चोखे का। उनकी रैली से दिक्कत क्या है आपको, ये बताइए। डेयरी में खर्चा लगाता क्या है। कह रहे हैं? फायदा नहीं। वो हमारा डेयरी चलता है ना, हाँ। दूध निकाल के हाँ। उसमें खर्चा लगाता है वो लोग। अच्छा, इसमें हाँ, टैक्स इसमें लगाया है। साबरदान और डेयरी में जो जलसा करता है, ताइपा होता है, मोदी और दूसरा अच्छा, आपको पार्टी के लोग लगता आता है कि है। अगर रैलियां होती है मोदी जी की तो आपसे लिया जाता है? हमारा हाँ, हमारा पैसा। हाँ। वो हिम्मतनगर आया तो इसके मोदी का प्रोग्राम हुआ, चेयरमैन को बोल देता है, वो चेयरमैन 100 को। रुपया साबरदान में चढ़ गया। हमारा दूध, हमारा पैसा उसमें खर्चा लगा दिया उसने। हाँ, उसका इसका दूध ऊपर खर्चा हमारा इससे जनता पर पड़ता है। हाँ। इसका जो बिजली है वो धारासभ्य मिनिस्टर को मुफ्त बिजली देता है, तो जनता का क्या क्या फायदा? जनता को मुफ्त बिजली वो दो। हमारे ऊपर तो इस बार पाटीदार समाज भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हो जाता है, क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं होगा। और पाटीदार वो तो मर गया, वो तो मर तमाम गया। समाज बीजेपी से विरोध में है। अच्छा। परिवर्तन तमाम समाज चाहता है। मतलब आप समझते हैं कि आपके जिले में बहुत ज्यादा नाराजगी नाराजगी है, हाँ। अभी तो पूछा जाता है कि वो भी अच्छा नहीं है, वो भी अच्छा नहीं है। दोनों। तो भाजपा शासन किया ना, वो क्या समझता है कि हम बढ़ाए। हाँ, हाँ, वो अभी कांग्रेस को ऐसा वो तो कह रहे हैं कि भैया पूरी हमारी लहर है इस बार के गुजरात में। नहीं, अमित शाह और मोदी ने सब चोदू बना दिया। हाँ, बताइए आप। उल्लू बनाता है सबको। वो जनता इससे नाराज है, जनता उसको समझ गया है। अच्छा, इस बार कुछ मदारी होगा? जैसा नाटक करता है वो बीजेपी वाले सबको पहचान गई है अच्छा, जनता। आपको ऐसा लगता है कि मदारी जैसे हाँ, नाटक मदारी होते जैसा हैं? नाटक करता है, सबको परेशान गई है। हाँ। जनता फुल नाराज है। आप बताइए क्या कहना चाहते तो हैं? परिवर्तन तो होगा महंगाई के कारण। अच्छा, आप चाहते हैं परिवर्तन? ना हम अकेले नहीं चाहते, तो सभी से देखिए वो कह रहे हैं हम अकेले सभी नहीं चाहते हैं, मैं अच्छा, अकेला सभी थोड़ा चाहते हैं। हूँ। नहीं, मैं सोची कि क्योंकि भाजपा की लहर वो बड़ी तो चल रही है परिवर्तन ना। तो होगा मैं। आप क्या काम करते हैं ये बताइए? खेती-बाड़ी करते हैं। खेती-बाड़ी करते हैं। क्या लग रहा है माहौल इस बार गुजरात में वाकई क्या? कुछ नहीं, हम तो खेती ही करना है, लेकिन खेती में जो भाव बढ़ा दिया है ना, क्योंकि बटेका का भाव जो है ना, आलू का, वो 1 बीघा का 60,000 रुपया हो गया है। तो वो कैसे कमाएगा? एक बीघे खर्चा बढ़ गया है। में, एक बीघे में कैसे वो एक इसमें करेगा? बोलो आप। चलिए, पटेल समाज बहुत बड़ा है इस बार गुजरात के प्रभावी, तो क्या बड़ा कहना होगा तो क्या करेगा? खाने का तो मांगता है ना। तो मतलब इस बार कुछ सोच रहे हैं आप सोच पटेल रहेगा साहब? ना। अच्छा, ये बताइए, स्टैचू ऑफ यूनिटी बन गई सरदार वल्लभ भाई पटेल की, क्या कहना चाहते हैं आप? गर्व नहीं होता सरदार आपको? वल्लभ भाई तो अच्छा था, हाँ। उसने तो बनाया था। हाँ। पर अभी मोदी बनता है और अमित शाह बनता है तो वो तो नहीं बनेगा। वो तो उनको याद कर रहे हैं, उनका वो इतिहास तो याद कर करेगा, रहे हैं। हाँ। पर उसका जैसा तो काम नहीं होएगा। मोदी जी हमको 2,000 रुपये देते हैं 4 महीने में। ठीक, सम्मान निधि। हाँ, 2,000 रुपये देते हैं ना, हाँ। उल्टा 4 महीने में 6,000 रुपया तो वापस ले लेता है। अच्छा, वापस ले लेते तो फिर हैं। हमको फायदा क्या हुआ बताओ? हाँ। अच्छा उसको लगता है, हाँ। मोदी जी को, हाँ। कि मैंने 2,000 रुपया दिया, हाँ। लेकिन 4 महीने का 2,000 रुपया देता है तो 4 महीना का 6,000 रुपया तो वापस ले लेता है। हाँ, पेट्रोल में, डीजल में, खातर में, जितना सब भी में ट्रैक्टर वगैरह घूमता है हाँ। पूरे खेत में। हाँ, मूंगफलिया भाई उसमें डाल दिया। हाँ। 1500-1600 रुपया भाव था, हाँ। बीच में बारिश हुई, सबकी हाँ। मूंगफलिया बगड़ गई। हाँ। आज 1100 रुपया 900 रुपया में देता है तो हमको क्या मिला? तो कहीं ना कहीं कोई बचत नहीं हो पाती जो देखो, आप आप किसी सबको चीज की लगता है मैडम, आप सबको लगता है मोदी जी को बैठा है ना, सबको हाँ, लगता है क्या कि लगता है हम लोगों को? गुजरात में सही सब ठीक है, मोदी अच्छा है सब, लेकिन हम यहाँ पे जीते हैं ना, वो हमको पता है। अच्छा, आप तो कह रहे हैं- खाली खेती करने का, पकवाने का और खाने का
बचत कुछ नहीं करने अच्छा, का। आप कह रहे हैं केवल बोने का, खाने का और बचत कुछ नहीं इतना हो पैदा पा रहा। होता है, हाँ, खर्चा वो बढ़िया है तो फिर क्या करेगा। चलिए वो कह रहे हैं कि यहाँ पर हमसे पूछिए। केंद्र में आएगा, क्या कह रहे हैं? विधानसभा में नहीं आएगा। अच्छा। मोदी आएगा, आप चाहते हैं केंद्र कि वो में। केंद्र में आए पर विधानसभा में ना नहीं आए। आएगा, नहीं आएगा। देखिए वो कह रहे हैं उनकी, देखिए उनका अलग हमारी एक- दिक्कत यही है, हम तो कोई प्रश्न नहीं है, मोदी हो या कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो। हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर इस बार अपने तो काम करना, यहाँ पे हमको खेती बाड़ी है, मजूरिया है। समझ के तो इस बार वोट एक डालना दिन का पड़ेगा, तो क्या 150 रुपया मजूरी है, एक दिन की कितनी 150 रुपया मजूरी है। 2 जन जाते तो 300 रुपया जाता है। 1 किलो तेल का भाव कितना है? 160 रुपया। शाक भाजी का भाव क्या है? 500 का 60 रुपया। बोलो अब कैसे पूरा करो हम। देखिए वो कह रहे हैं कि जो मजदूरी कर रहे हैं, जिनके हाथ में 150 रुपया पर दिन आ रहा है, पर डे आ रहा है, वो कैसे खर्चा चलाएंगे। पर वो कह रहे हैं जो और सक्षम है। वो भी 12 महीने नहीं मिलती नहीं मजदूरी। हाँ। सीजन आती है जबकि मूंगफलियां पक 10 गई, दिन, 5 बराबर, दिन मिलेगा। तो 10 दिन का 15 दिन वो मजदूरी मिली। फिर तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें 4-5 सोचने की महीने तो जरूरत है। बैठ रहे इस ना। बार क्या सोच रहे हैं, जल्दी से कुछ नहीं, बताइए। जैसे सोचेंगे ना आप, हम सोचेंगे ना तो जैसे आपको बात करी है ना वैसा ही रहेगा। अच्छा। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अच्छा। पड़ेगा ही नहीं। हम तो ऐसा ही लगता है। अच्छा। हम तो कोई है पावड़ी लेके पानी भरने का, मजदूरी करने का, खाने का, बस। मैडम देखिए आप सब बच्चे देखिए कैसे लगते हैं बच्चे। देखो त्योहार है ना, जो व्यवस्था से नहीं, देखो अच्छा ये बताइए, कपड़े लाने का शिक्षा पैसा भी नहीं है। शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था क्या अस्पताल शिक्षा कैसे व्यवस्था है है? यहाँ के? आप पूछो ना 100 से 2500 को पूछो, आता है अच्छा, ये सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे? सरकारी स्कूल में। हम उसको पूछो। हाँ। सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं ना, हमारे पास कैसे पैसे आते हैं, हम प्राइवेट में छोड़ेंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए। हाँ, तो सरकारी स्कूलों में कैसी व्यवस्था है? व्यवस्था कैसी है? अभी तो 3-4 महीने से खाने भी नहीं मिलता। हाँ, क्या कह रहे हैं? प्राइवेट स्कूल में अच्छी व्यवस्था है। हाँ। वो सरकारी में उसको पूछो 45 कैसा होता है, 89 भी नहीं क्या पता होता होगा। है। नहीं है, नहीं है, मतलब गिनतियाँ भी नहीं पता नहीं, होगा। नहीं, 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 बिल्कुल नहीं। वो बहुत सारी चीजें कह रही हैं। क्या कह रही हैं आप? क्या दिक्कत हो गई है बताइए, क्या गैस सोच का रही है? नहीं मिल रहा है ही नहीं। अच्छा, गैस का 1100 रुपए भरने पड़ते हैं, ये कहती अच्छा है। वो तो सभी को भरने पड़ रहे हैं ना। हाँ। पर तो क्या दिक्कत और हो रही पहले है? तो मुफ्त में दिया था ना, पहले मुफ्त में दिया अच्छा, था। अब भी सिलेंडर मुफ्त में चाहिए क्या? मैडम बात करें। देखिए वो कह रही है कि 1100 रुपए की बात कर रही है कि 1100 कहाँ से लाए। आप कह रही थी बाटला में भाव दीजिए। बाटले का भाव बढ़ गया है। हमारे फिर भावत नहीं। अच्छा, हाँ, हमारे फिर भावत नहीं। हतारे पाकिन और हतारे डबल ना भाजिए। क्या कह रही है ये? वो कह रहे हैं हमारे घर शौचालय नहीं है। अच्छा, हमारे घर शौचालय की सुविधा नहीं है, तो सरकार को कहिए हमारे घर शौचालय की सुविधा कर दे। तो प्रधान को शिकायत नहीं करती हैं क्या कि भाई शौचालय कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की तरफ से ऐसी योजनाएं चल रही हैं, हमें भी मिले? कहती है नहीं कहती है अपने प्रधान को? उन्हें इतना ज्यादा नहीं पता है, उतना ज्यादा नहीं पता है। पर आप कह रही हैं कि गैस का बाटला महंगा हो गया है, तो ज्यादा लग रहा है आपको? मैडम देखिए, हाँ, वो उर्जा में जो मोदी को दिया था, उर्जला में जो गैस का बाटला फ्री ऑफ, हाँ। ये 400-300 रुपया का पहला 15-20 वर्ष पहला मिलता था गैस का बाटला हाँ। बनने के लिए सिलेंडर। इसका आज 11-12 रुपया हो गया है। हाँ। इसे मुफ्त से क्या फायदा? अच्छा, गैस का बाटला तो 1200 रुपया में हो गया है, कैसे भरेगा पैसा वो बिने? कह रहे तो मुफ्त दे दें क्या? हाँ, मुफ्त देने की बात, ये तो मुफ्त दिया था बाटला, वो तो पैसा ज्यादा बनने का लिया है, तो इसको लकड़े जंगल पे के लाकर तो लगाते हैं। सिलेंडर मुफ्त दिया था, गैस थोड़ी मुफ्त अरे मिलेगी। गैस से सिलेंडर मुफ्त दिया था, पर गैस तो ज्यादा पैसा हो गया, तो कौन से लाएगा पैसा? ये है कि हाँ, गैस दिक्कत के है। ज्यादा नहीं होने चाहिए। क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा आगे तो आइए। अभी तो कांग्रेस आने वाली है। हाँ, हाँ। अभी तो कांग्रेस को लाने का है गुजरात में, दूसरा कोई लाने का नहीं है। अच्छा, यहाँ पर कांग्रेस लाने का है। हाँ, बस पूरा मूड बन केजरीवाल रहा को है। नहीं लाने का है। अच्छा, केजरीवाल को नहीं लाने का हाँ, है। पर कांग्रेस लाने का है। कांग्रेस की क्या क्या चीजें अच्छी लगी थी और आपको? राजस्थान जैसा परिवर्तन लाने का है, बस। अच्छा, राजस्थान जैसा परिवर्तन यहाँ लाने का है। बस, बस। देखिए वो कह रहे हैं कि इस बार हमें यहाँ पर कांग्रेस लानी है। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? आपके मुद्दे क्या है? मजदूर वर्ग क्या सोच रहा है? नहीं, कुछ भी बोलिए, बोलिए थोड़ा सा। देखिए ये यहाँ का माहौल है। मैं कोशिश कर रही हूँ उन लोगों से भी बातचीत करने की जो ज्यादा सटीक तो बात नहीं कर सकते, पर अपने दिल की बातों को निकाल करके इस कैमरे पर जरूर रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग प्रवक्ता नहीं है।
जैसे भी हैं वो अपनी बातों को बता रहे हैं कि क्या कुछ मुद्दे हैं और क्या माहौल उनके इन छोटे छोटे गांवों तक पहुंच रहा है और इस बार 2022 में कैसा माहौल इन गांवों तक भी बन रहा है जो गुजरात के अंतिम छोर पर पड़ते हैं या अंतिम सीमा पर पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ से अगले राज्य की सीमा लग जाती है। ये यहाँ के हाल है कि अंतिम छोर है, ये इस राज्य का अंतिम छोर है, क्योंकि इससे आगे दूसरा राज्य लग जाता है। वहाँ पर क्या ये तमाम गांव के लोग बोल रहे हैं, क्या कुछ हाल है और लोग क्या कुछ सोच रहे हैं। फिलहाल के लिए नमस्कार।